अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 5th माई इंग्लिश बुक पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। वर्ड्स वी नो। हमारी एक्टिविटी का नाम क्या है? वर्ड्स वी नो, यानी ऐसे अल्फाज जो हम जानते हैं। चलिए हम इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ती हूँ। रीड ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल एट द ग्लांस। नीचे दी हुई जदवल के हर लफ्ज़ को एक ही नज़र में पढ़िए। यहाँ हमको ये टेबल पढ़ना है। इसमें हम वर्ड्स पढ़ते चलते हैं। अ यानी एक, ऑल तमाम, द किसी एक ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एन भी एक ही के लिए इस्तेमाल होता है। जो वर्ड्स जहाँ पर हमको एक लिखना है, लेकिन एक लिखने से पहले अगर वो वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है, जैसे एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, ई एक वॉवेल है, तो हम वहाँ पर एन एलिफेंट लिखेंगे। तो इस तरह जहाँ पर वॉवेल होगा उससे पहले अगर हमको एक लिखना है तो हम एन लिखेंगे। देयर उधर या वहाँ, एंड, और, देम वो तमाम, एनी कोई, हु कौन, मी मुझे, माय मेरा, नो नहीं, नाउ अब, योर तुम्हारा, बट लेकिन, वेयर कहाँ, हर उसका के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई लड़की है और उसका बोलना है तो हम हर बोलेंगे। एवरी तमाम, बाय के ज़रिए, हियर यहाँ, हिम उस उन्हें, तो हिम यानी अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हिम का इस्तेमाल करेंगे। हिज उसका कोई लड़के के लिए, इफ़ अगर, हाउ कैसे, मैनी बहुत सारे, विथ तमाम विथ यानी साथ, वन एक, वॉट क्या, अस यानी हमारा, टू को, दिस ये, देयर वहाँ, सम कोई, दैट वो, ओनली सिर्फ, ऑफ के, आर हमारा, विदाउट के बगैर, देन तब, व्हेन अब। तो ये इस तरह हमने पूरे ये जदवल के वर्ड्स पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और मैंने ये क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और उसके बाद मैंने इनके आंसर्स कंप्लीट करके वहाँ पर इसी के साथ अटैच किए हैं। आप बराबर से उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर अ कार्ड फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड एंड पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जदवल में जितने भी वर्ड्स हैं जो मैंने अभी पढ़े, उन सारे वर्ड्स को आपको एक छोटे छोटे कार्ड बना के उसमें लिखने हैं। आप अपनी पुरानी बुक के पुट्ठे से, आपके घर में कोई गिफ्ट वगैरह आता है, उसका बॉक्स हो, कपड़े का बॉक्स हो, तो उनके पुट्ठे काट के उसके छोटे छोटे एक साइज़ के सारे पीसेस कार्ड्स बना लें, और फिर हर कार्ड पे एक वर्ड लिख के रखिए इस जदवल से। उसके बाद जब सारे वर्ड्स आप लिख लेंगे तो उन कार्ड को आपको, उसके वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका बोलते हैं? जैसे पहले ए से आने वाले वर्ड, फिर बी से आने वाले वर्ड, फिर सी से आने वाले वर्ड, फिर ए में भी बहुत सारे वर्ड। अभी जैसे यहीं पर देखो, आप देखेंगे तो ए, ऑल, एन, ये सब ए से शुरू हो रहे हैं। तो अब इसमें से हम ऐसा नहीं कि कोई भी पहले लिख देंगे। हमको डिक्शनरी में जिस तरह अल्फ़ाबेटिकली लिखा रहता है, यानी हमको हर लेटर को देखना है। सबसे पहले तो ए लेटर आएगा ही, तो अ सबसे पहले आएगा। फिर ए के बाद दूसरा लेटर कौन सा हमको वो देखना है।
तो ऑल में ए के बाद एल है और एन में ए के बाद एन है। तो जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो पहले एल आता है, बाद में एन आता है। तो इस तरह हम ए के बाद ऑल लिखेंगे, ऑल के बाद एन लिखेंगे, तो इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और एन के बाद एंड लिखा जाएगा, तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस तरीके से आपको तमाम वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने आगे ये आंसर सॉल्व किया है, वो देखेंगे आप, और हमारी वर्कबुक जो है उसमें कंप्लीट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द चार्ट। अब देखो, इस वर्ड्स को हमने बहुत सारे पढ़े हैं, इसमें से राइमिंग वर्ड, इन्हें बोलने में जिनके सुर एक जैसे लगते हैं तो वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे देन और व्हेन, देन और व्हेन, ये राइमिंग वर्ड हैं। देयर और हियर, ये राइमिंग वर्ड हैं। तो इस तरह बहुत सारे इसमें राइमिंग वर्ड है, मैंने कंप्लीट किया है। आप उसमें से देख के उसको भी वर्कबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड दैट बिगिन विथ टी एंड विथ डब्ल्यू। अब हमको इसमें से ऐसे वर्ड लिखना है जो टी से शुरू हो रहे हैं, और ऐसे वर्ड लिखना है जो डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। तो देखो, जैसे टी से शुरू होने वाले वर्ड हैं दैट, देयर, दिस, ये सब टी से शुरू हो रहे हैं। डब्ल्यू से शुरू होने वाले विथ, वेयर, वॉट, विदाउट, व्हेन, तो ये सब डब्ल्यू से शुरू हो रहे। हु, तो ये ऐसे मैंने इसको भी कंप्लीट किया है। आगे आप वो उसको उसमें से देख के आंसर लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड दैट एंड विथ ओ एंड ओ विथ वाई। तो अब जैसे हमने टी और डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड लिखे थे, तो क्वेश्चन 5 में हमको ओ पर ख़त्म होने वाले और वाई पर ख़त्म होने वाले वर्ड लिखना है। तो ओ पे देखो हूँ, WHO, हूँ, ये ओ पे ख़त्म हो रहा है। नो, नो, NO, नो, वो भी ओ पे ख़त्म हो रहा है। टू, टू भी ओ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसी तरह वाई पे ख़त्म होने वाले वर्ड जिसके एंड में वाई आए, जैसे माई, बाय, मैनी, ओनली, तो इस तरह इसके आंसर आएंगे। तो आप अच्छी तरह से ये पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।